और अब खबर पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी को स्वीडन में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से उन्हें नवाजा गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन आज दो वीडियोस बहुत ज्यादा मैसिवली वायरल है और डिस्कस हो रही है। आप खुद फैसला कर दीजिएगा, खुद ही कमेंट कीजिएगा कि मैं इनके बारे में क्या बोलूं या फिर आप क्या सोचते हैं। मेरी समझ से तो बाहर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया है। बात करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। मोदी को इस नहज के ऊपर आला तरीन सिविल एजाज देना ये तमाचा नहीं है। सबसे बड़ा तमाचा तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पर है, हमारी डिप्लोमेसी पे है, हमारी गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों और अलग अलग वैश्विक संस्थाओं की ओर से दिया जाने वाला ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अब मोदी जैसे कातिल को अवार्ड से नवाजा जा रहा है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को नया टर्निंग पॉइंट पर बताते हुए कहा है कि भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की कोशिश करेगा। इस मोदी के सर पे इज्जत के सेरे से जाए जा रहे हैं। उस मोदी से पूछे ना, सीधे सीधे बात करें कि तुम क्या जुल्म चला रहे हो, वहां पे क्यों चला रहे हो, वहां पे बात ये कर नहीं सकते? क्या वाकई सुपर पावर अमेरिका बात नहीं कर सकता? कोई बात करता है तो हम अक्सर कहते हैं भी चूंकि उनका अभी इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने उन लोगों को अपने साथ मिलाना है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी के सिलसिले में भी यही बातें बहुत होती थी कि वो इलेक्शन है इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और वो हमले की बात कर रहा है, नहीं होगा, ये है वो है। अब आपने देख लिया कि उसका रवैया क्या है। स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं होटल जाने के दौरान सड़क पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। दोनों देशों ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। मिस्टर मोदी को इधर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया डीजे की इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। वो इंडियन डियास्पोरा को कर रहे हैं, वो हॉल भरा हुआ है, इतना बड़ा दुनिया ही दुनिया। इंडियंस आपको पता है वहां पे बैठे हुए, कोई आज के बैठे हुए, वो इंडियन कम्युनिटी से भी उन्होंने खिताब किया, ठीक है। और फिर इंडिया का बड़ा लंबा चौड़ा स्कूलिंग सिस्टम है, इन्फ्लुएंस इंडिया की अपनी एक इकोनॉमी है, इंडिया का अपना एक वो है। इंडिया इज सीन एज ए मेजर प्लेयर इन द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स बिग इकोनॉमी, डियास्पोरा, ठीक है ना जी। आसमान में एयर इंडिया 1 को स्पॉट करते ग्रिपेन फाइटर जेट। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करते स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन। मोदी मोदी के नारे के साथ सड़कों पर पीएम की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। और स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मान। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं पीएम मोदी का स्वीडन दौरा कितना खास है, जहां पीएम मोदी को 31वां सर्वोच्च वैश्विक सम्मान तो मिला ही, दोनों देशों ने रिश्तों की एक नई इबारत लिखी। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ
मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। और पूरी दुनिया में कोई मजम्मत नहीं है। 57 ममालिक उसके साथ, 56 ममालिक, 55 ममालिक खड़े हुए हैं, कोई एक लफ्ज़ नहीं है। 195 ममालिक दुनिया में कोई उसकी मजम्मत नहीं कर रहा है। लोग इसको एजाज़ दे रहे हैं, कोई उसको शाबाशी दे रहा है, कोई उससे गले मिल रहा है। कि मुसलमानों की नस्ल कुशी पे मोदी को अवार्ड दे रहा है, कश्मीरी माओ बहनों की इस्मत दरी पे अवार्ड दे रहा है। कहाँ है आपकी डिप्लोमेसी? कहाँ है आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? कहाँ है आपके एम्बेसडर्स जो यूएई में बैठे हैं? वो चने बेच रहे हैं या मुसलमानों की, कश्मीरियों की सफारतकारी कर रहे हैं? इस वक्त कोई भी मुल्क अरब कंट्रीज में से आपके साथ नहीं खड़ा, सिवाय कल ईरान का स्टेटमेंट आया, तुर्की या मलेशिया का। मुझे बताएं, आप फिर भाग भाग के यूएनओ में जा रहे हैं, वो पानी छोड़े जा रहे हैं, वो आपको, आपकी फौज को फ्लड में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो सियालकोट बॉर्डर पे, मशरकी ईस्टर्न बॉर्डर पे अटैक की कोशिश कर रहे हैं। वो कल मोदी ने कहा मीरपुर जो है वो मिनी लंदन है, हम वहां पे आएंगे। वो पाकिस्तान में एंट्री का सोच रहे हैं और आप भाग भाग के आलमी ताकतों के पास जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब को मिला है, लेकिन ये बात नहीं है कि भारत के वजीर आजम ने ये कोई पहला है अवार्ड जो कि हासिल किया है। अगर हम आपको लिस्ट बताएं कि दुनिया के कितने ही सिविलियन, दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है नरेंद्र मोदी साहब की। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी को स्वीडन ने दिया अपना सिविलियन अवार्ड। वहीं दोस्तों, अब पीएम मोदी के पास कुल 31 सिविलियन अवार्ड हो चुके हैं और ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, कुछ समय पहले जब पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे पूरी दुनिया में कि भारत की अब वो रुतबा नहीं रही जिस तरह पहले हुआ करती थी, दोस्तों ये देखने के बाद उनकी आँख कान से धुएँ निकल रहे हैं कि आज भी वही भारत है और आगे भी यही भारत रहेगा। जिस तरह पूरी दुनिया में भारत को अवार्ड मिल रहा है और भारत को लोग अच्छी नज़रों से देखते हैं और भारतीयों को झुककर सलाम करते हैं, ये देखकर पाकिस्तानी चीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ दिन से प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भारतीयों को अब हर देश से निकाला जा रहा है, जबकि इन्हें खुद पता है कि किस देश ने पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर फेंक दिया है। अवार्ड मिलने के बाद दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को इंडियन सब्सक्राइब प्राइम करें। मिनिस्टर का ये एक ऐसा विजिट है कि जो बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी। पूरी दुनिया की नजरें इस विजिट पर हैं और कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स इसके हवाले से सामने आई हैं। लेकिन इस नरेंद्र मोदी साहब को 2023 में जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर दिया गया। फ्रेंच ऑनर है ये, मिलिट्री का ग्रैंड क्रॉस फ्रेंच ऑनर मोदी साहब हासिल कर चुके हैं। फिर इसके अलावा जो है और उनको यूएई की तरफ से दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है। और इसके अलावा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनको दिसंबर में दिया गया भूटान की तरफ से, जो मैंने आपको बताया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से उनको 2020 में अवार्ड दिया गया, दी हाईएस्ट अवार्ड। इसके अलावा